learning is, no one can take it away from you. Hello everybody, welcome to my channel, and in today's video, we are going to read a new topic. Should I disclose the topic? Not so easy. You have to guess it. क्योंकि वो कहावत सुनी है ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो गेस करके इंतजार करते हैं और फल की भी मतलब मिठास को टेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला, जब आप स्कूल से घर आते हो तो घर आते ही साथ आप सबसे पहला चीज क्या ढूंढते हो? टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, मोबाइल, चार्जर, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, मौसी मौसा, बुआ, ताई जी, ताऊ जी, किसे ढूंढते हो? क्या ढूंढते हो? जैसे मैं जब स्कूल से घर आती थी तो मैं सबसे पहले अपनी नानी को ढूंढती थी, क्योंकि मैं बचपन से उनके साथ रही हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो था. आप जिनके साथ रहते हो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या ढूंढते हो आप घर आके? मैं अपनी नानी को ढूंढती थी. आप सभी किसको ढूंढते हो? देखो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना. और दूसरा चीज़, अगर मैं गेस सही कर पा रही हूँ तो सब अपने मम्मी को पहले ढूंढते होंगे. घर आते ही साथ मम्मी चाहिए ही चाहिए, नो मैटर व्हाट इट हैपन्स, राइट? आप एक बार अपनी मम्मी को देख लोगे, यू विल बी रिलैक्स्ड. ठीक है कि हाँ चलो भाई, अब तो बाकी के काम करने हैं, जो होगा देखा जाएगा, है ना? सोच रहे होगा ना कि मैम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही कुछ ऐसा है. पता है क्या? माई मदर एट 66. यस, this is the poem which we are going to do today. My Mother at 66. Now this poem is written by Indian poet whose name is Kamla Das, and she has written this poem under the pen name called Madhvi Kute. Okay, please remember the pen name because this type of question may come in your exam ki what was the pen name of the poet Kamla Das. So please keep this name in your mind, write it somewhere so that you can learn it. Okay, so now let us see what's in the poem. So let's see the first stanza. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put the thought away. अच्छा, डोज मतलब अ लाइट स्लीप. जैसे कैसे अचानक से गाड़ी चलती है या कहीं बस में बैठे बैठे कैसे आप झपकी ले लेते हो, एक नींद मार लेते हो, तो डोज ऑफ मतलब नींद आना, झपकियाँ लेना. दैट्स व्हाट डोजिंग इज. अच्छा, देयर इज अ लाइन, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, मतलब द फेस ऑफ हर मदर इज पेल, ओके, एंड डल लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स. इन शॉर्ट अगर हिंदी में समझाऊं तो एक मृत शरीर कैसा होता है, पीला पड़ जाता है उसका पूरा चेहरा, उसका मुंह खुला हुआ होता है. तो यहाँ पर भी हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, मतलब जब उनकी मम्मी गाड़ी पर सो गई थी तो उनका मुंह खुला था उस टाइम पे, फर्स्ट थिंग. एंड द सेकेंड थिंग वॉज दैट कि वो बिल्कुल किसके जैसा लग रहा था बेटा? लग रहा था जैसे मानो कि उनका चेहरा पूरा पीला पड़ गया है, बिल्कुल एक डेड बॉडी के जैसा उनका चेहरा लग रहा था. ठीक है, अच्छा. So basically now what happened, the poet is saying that the poet was driving with her mother to the Cochin airport. अब यहाँ पर poet जो है वो बता रही है कि वो अपनी मम्मी के साथ कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी. And she also made it very clear that her mother was sitting beside her. और उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि उनकी मम्मी उनके बगल में बैठी हुई थी. And the running car made her doze off open mouth. तो जैसे ही गाड़ी चलना शुरू होता है उनकी मम्मी क्या होती है, सो जाती है, और उस दौरान उनकी मम्मी का मुंह खुला रहता है. नॉट ओनली दिस, शी ऑल्सो सेज कि व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर, पोएट ये भी बोलती है कि जैसे ही जब मैं अपनी मम्मी की तरफ देखती हूँ ना, तो आई रियलाइज दैट माई मदर फेस वॉज पेल डल. उनको ये रियलाइज होता है कि उनकी मम्मी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है, बिल्कुल डल हो चुका है. ठीक है, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, बिल्कुल एक डेड बॉडी के जैसा. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि पोएट यहाँ पर ऐसा कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं, मे बी एक पहला रीज़न तो ये है कि एक माँ अपनी बेटी से बिछड़ रही है, तो मे बी इसलिए उनका चेहरा इतना डल लग रहा हो और इतना परेशान वाला मतलब फेस लग रहा हो, थकावट की वजह से उनको इसी वजह से नींद भी आ गई हो. ठीक है, तो मे बी ये रीज़न हो सकता है. और दूसरा रीज़न ये कि क्योंकि अब उनका एज हो रहा है, तो यू कैन नॉट हैव द सेम ग्लो ऑन योर फेस फॉर द होल लाइफ टाइम.
सेम ग्लो नहीं रहता जो आपका मतलब 18-19 साल में है, वो ग्लो आपका 35-40-50 साल में नहीं रहेगा. इट विल बी चेंजिंग. आपका फेस हमेशा मतलब आपका जो बोन मतलब जो फेस मसल्स है वो हमेशा आपका मतलब बोन से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा. देयर विल बी अ टाइम जब आपका स्किन लूज हो जाएगा, वो हड्डियाँ छोड़ देंगे, बोन्स जो हमारा स्किन है वो छोड़ देगा. मतलब टाइम कुछ ऐसा आता है जब स्किन लूज हो जाता है, ठीक है. फेस के स्किन भी लूज हो जाएंगे, तो उसके वजह से भी एक रीज़न हो सकता है. बट यहाँ पर ऐसा कुछ क्लियर नहीं है. यहाँ पर सिर्फ इतना क्लियर किया गया है कि जब पोएट अपनी मम्मी की तरफ देख रही थी तो उनको मतलब देख रही थी तो उनको ऐसा लगा कि जैसे मानो उनका चेहरा पूरा पीला पड़ गया है, बिल्कुल एक डेड बॉडी के जैसा. मुंह भी वैसे ही खुला था जैसा एक डेड बॉडी का खुला होता है सोने के दौरान. मतलब जब मृत शरीर रहती है तो उसका मुंह हमेशा खुला रहता है, तो वैसा ही उनकी मम्मी का मुंह खुला था जब उनकी मम्मी गाड़ी में सो रही थी. तो ऐसा कंपैरिजन उन्होंने यहाँ पर दिखाया है. अच्छा, और साथ ही साथ क्या पोएट ने ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया कि दिस पेनफुल थॉट मेड हर रियलाइज दैट शी लुक्ड एज ओल्ड एज शी इज 66 ईयर ओल्ड. मतलब पोएट कहती है कि हालांकि मेरी मम्मी जो है वो 66 ईयर ओल्ड है, बट वो उससे ज़्यादा ओल्ड लग रही है, ठीक है, और ज़्यादा ओल्ड लग रही है. और इस बात से उनको डर लग रहा है. किस बात से? कि मम्मी का एज बढ़ता जा रहा है, ठीक है. बट दिस रियलाइजेशन हर्ट द पोएटेस सो मच दैट शी पुट द थॉट अवे फॉर अ वाइल. मतलब ये सोच उनको इतना डिस्टर्ब कर रहा था कि वो सोच रही थी कि थोड़ी देर के लिए ये सोच को बस मैं हटा दूँ, ठीक है, बस हटा दूँ. देखो स्वाभाविक है, अगर मैं पोएटिस की जगह होती तो मैं भी यही करती कि थोड़ी देर के लिए अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं, ये सब चीज़ें नहीं सोचते. देखो हम इंसान का ना फितरत है, नेगेटिविटी हम लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है. नेक्स्ट स्टैंजा देखो. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं पोएट यहाँ पर? इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हर अटेंशन, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्टैंजा कि अपना माइंड को वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं. तो इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम हर एलिंग मदर, मतलब फ्रॉम हर एजिंग मदर, द पोएटेस लुक्ड आउट ऑफ द व्हीकल. तो पोएटिस क्या करने लगी? व्हीकल के बाहर देखने लगी. मतलब वो अपना माइंड को डाइवर्ट करना चाहती थी, वो ये सोच से बाहर निकलना चाहती थी कि उनकी मम्मी का एज होता जा रहा है, वो बूढ़ी होते जा रही है. इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फटाक से विंडो के बाहर मतलब कार की खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया, ठीक है. और क्या हो रहा था, जब वो कार की खिड़की के बाहर देखने लगी तो उन्होंने देखा कि देयर वर यंग ट्रीज एंड हैप्पी चिल्ड्रंस वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस. छोटे बच्चे घर से बाहर निकल रहे थे, वहाँ पर पेड़ पौधे जो थे वो भी थे. सो फाइनली व्हाट हैपेंड, फाइनली द पोएट इज सेइंग कि फाइनली आई रीच द एयरपोर्ट. नाउ द पोएट इज सेइंग कि हाँ मतलब अब एयरपोर्ट में पहुँच गई हूँ. एंड शी वेंट फॉर अ सिक्योरिटी चेक. अब एयरपोर्ट पे तो होता ही है बैग चेक, सिक्योरिटी चेक होने लगा, ठीक है. बट आफ्टर द फिजिकल सेपरेशन, जब वो लोग फिजिकली सेपरेट हुए अपनी मम्मी से, जब वो सिक्योरिटी चेकअप हो रहा था एयरपोर्ट पे, शी लुक बैक एट हर मदर. वो वापस अपनी माँ की तरफ देखती है एंड अगेन सॉ हर पेल फेस. और वापस से वो पेल मुरझाया हुआ चेहरा देखती है, कलरलेस फेस, विच शी कंपेयर टू अ लेट विंटर मून. जिसको वो कंपेयर करती है किसके साथ? लेट विंटर मून के साथ, ठीक है. देखो ये जो अभी जो है ना पेल कलरलेस फेस, अभी का रीज़न हो सकता है कि वो अपनी बेटी से बिछड़ रही है, इसीलिए उनका फेस इतना पेल हो, कलरलेस हो, ठीक है. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा में क्या पता. नेक्स्ट स्टैंजा, फ्यू वर्ड मीनिंग. यंग ट्री स्प्रिंटिंग, that means when the vehicle is moving it seems that the young trees appear to be racing behind. बचपन में मुझे भी ऐसा लगता था कि जब भी मैं कहीं ट्रैवल कर रही होती थी वाया ट्रेन, बस, कार, तो अगर रात में ट्रैवल किया तो मतलब मून को देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो मून मुझे फॉलो कर रहा है. ट्रीज देखती थी तो मुझे लगता था ट्रीज हमारे साथ रेस कर रहा है. तो यंग ट्री स्प्रिंटिंग मतलब ऐसा लगता है मानो जैसे पेड़ पौधे जो व्हीकल्स हैं उनसे रेस लगा रहे हैं. मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स मतलब चीयरफुल चिल्ड्रन रशिंग आउट ऑफ देयर होम्स. अच्छा, देयर इज अनदर लाइन, एज अ लेट विंटर्स मून. इसका क्या मतलब होता है बेटा? हियर द पोएट मीन्स दैट हर मदर्स कलरलेस फेस अपीयर्ड लाइक दैट अ लेट विंटर मून. मतलब विंटर के टाइम में कैसा होता है ना कि
रात में चंद्रमा भी बिल्कुल अकेला हो जाता है विंटर के टाइम पे, कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, सब घर के अंदर दुपक के रहना चाहते हैं क्योंकि ठंड कड़कड़ाती ठंड है, सबको रजाई चाहिए। तो बिल्कुल अकेला हो जाना, चंद्रमा का रोशनी का कोई लुफ्त ना उठाना, एकदम रोशनी कम हो जाना, ठीक है, तो सेम चीज़ है। अब आगे एंड फेल्ट दैट ओल्ड लेडी familiar ache my childhood fear, but all I said was see you soon amma. All I did was smile, smile and smile. अच्छा, familiar ache मतलब the pain which she is the pain which was known to her for a long time, and that old familiar ache मतलब the old familiar ache refers to the poet childhood fear, बचपन का डर। इन शॉर्ट क्या होता है कि आफ्टर डूइंग द सिक्योरिटी चेक, जब वो अपनी माँ की तरफ वापस से देखती है ना, तो वो जो पेल कलरलेस चेहरा उनको दिखता है ना, शी वॉज वेरी स्केर्ड एट द टाइम, उस टाइम पे वो बहुत डर जाती है। सो द पोएट इज सेइंग कि आफ्टर लुकिंग एट हर मदर्स फेस फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सिक्योरिटी चेक, द पोएट फेल्ट द ओल्ड फैमिलियर पेन अगेन। तो पोएट कहती है कि सिक्योरिटी चेक इन के बाद जब दोबारा मैं अपनी मम्मी की तरफ देखती हूँ ना, वो कलरलेस फेस, वो पेल फेस, वो फेडेड फेस, तो एक अजीब सा डर लगता है, एक अजीब सा दर्द हो रहा है दिल में, ठीक है। बट दीज इमोशनल थॉट्स वर सो ओवरपावरिंग इन नेचर दैट शी हैड टू मेक हर ऑब्सेसिव थॉट इन फ्रंट ऑफ अ मदर। मतलब वो जो उनका इमोशनल नेचर था वो इतना ज़्यादा ओवरपावरिंग कर रहा था कि उस थॉट को उनको उसी वक्त निकालना था, ठीक है, ताकि वो इमोशनल ना हो जाए, ताकि वो ना रो दे, ताकि उनके वजह से उनकी मम्मी ना रो दे। तो उन्होंने क्या किया, टू मेक हर ऑब्सेसिव, अपने थॉट को ऑब्सेसिव बनाने के लिए, अपने थॉट को हार्ड बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने अपनी मम्मी की तरफ देखा और देखते हुए एक प्रिटी सा स्माइल दिया और कहा सी यू सून अम्मा, मैं फिर तुमसे मिलूंगी, मैं दोबारा तुमसे मिलूंगी। ओके, दैट शी वुड सी हर सून एंड स्माइल्ड अवे ऑल हर अंडरलाइंग थॉट। और वो एक मुस्कुराहट के अंदर दबाते हुए वो आगे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती चली गई और उनके जितने भी थॉट्स थे जो उनके मन में चल रहे थे वो अपने अंदर उन्होंने दबा लिया। क्या थॉट्स? उनके अंदर एक ही थॉट्स चल रहा था कि व्हाट इफ नेक्स्ट टाइम अम्मा मेरे साथ हो ना हो, मतलब मम्मी मेरे साथ हो ना हो, व्हाट इफ मुझे नेक्स्ट टाइम एयरपोर्ट अकेले आना पड़ा, व्हाट इफ शी विल नॉट बी देयर बिकॉज आई ग्रीव अप बट शी ग्रीव ओल्ड। तो ये थॉट उनको डरा रहा था। देखो कि किसी भी अपने को खोने का जो सोच होता है ना, वो इंसान को तोड़ कर रख देता है। और स्पेशली जब आप अपने मम्मी पापा से रिलेटेड ये सोचते हो कि यार हम तो बड़े हो गए लेकिन हमारे मम्मी पापा बूढ़े हो गए। ये पोएम वही बता रहा है कि यू कांट कंट्रोल एजिंग, यू कांट कंट्रोल डेथ, ऑल यू कैन डू इज यू कैन बी cheerful for whatever moment you are having। क्योंकि कईयों के हाथ में तो ये नसीब ही नहीं होता, मतलब ये नसीब नहीं होता कि वो ये सारी चीज़ें जी सके, ये मोमेंट्स को वो जी सके, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो। Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. We will meet again with new videos. Till then, stay tuned. Bye bye.